तो आप लोग जो है थंबनेल देख ही लिए होंगे, बहुत मजा आने वाला है आज जो हम गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतर तरीका से और पूरा पूरा हम कोशिश करेंगे हर वो पॉइंट देने का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, और हम कुछ पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। बाकी बात आइए हम चालू करते हैं। जितना भी गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड पॉइंट है, जो भी फैक्ट बनेगा पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। पहले गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 ईस्वी में। क्या गंगा नदी जो है एक पवित्र नदी है, ठीक है ना। और गांव में डॉल्फिन, मतलब गंगा नदी में क्या पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय जल जीव 2009 में घोषित किया गया। 2009 में किसको? तो डॉल्फिन को, ठीक है ना। तो राष्ट्र जल जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 ईस्वी में। और गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। अब बात आता है कि गंगा नदी का पानी बहुत दिनों तक हम बोतल में रखते हैं, फिर भी खराब क्यों नहीं होता है? गंगा नदी जो सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? उसमें एक वायरस पाया जाता है। जो जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणुओं क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का पानी आखिर खराब क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? आप बोलिएगा बैक्टीरियोफेज नामक उसमें वायरस होता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करता है? जीवाणु को भक्षण करके उसको साफ करते रहता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें गंगा नदी का और फैक्ट के बारे में बात करें, कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने याद रखिएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, और पांचवा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, मतलब अर्थात पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरता है? गंगा नदी जो है 2 देशों से होकर गुजरता है। एक हो गया भारत और एक हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। आइए आप लोग यहाँ पे, ये आपका गंगा नदी हो गया। अब बात आता है आखिर गंगा नदी निकलती कहां से? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है गंगोत्री, ठीक है ना। गंगोत्री हो जाएगा। और यहां पे एक हिमानी है जो है गोमुख हिमानी। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री एक जगह का नाम हुआ, और गंगोत्री में जो हिमानी है उसको बोलते हैं गोमुख हिमानी। और यहां से गंगा नदी निकलती है। और यहाँ पे गंगा नदी को गंगा नदी नहीं बल्कि यहाँ पे बोला जाता है यहाँ भागीरथी, ठीक है ना। तो गंगा नदी को यहाँ गंगा नदी नहीं बल्कि क्या बोला जाता है? भागीरथी। और यहाँ पे एक नदी मिलती है, गंगा नदी के एक सहायक नदी आप मिलती है जिसको बोलते हैं भिलंगना नदी। देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक नदी मिलती है भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी जहां मिलती है गंगा नदी में,
भिलंगना नदी जहां मिलती है वहां एक बांध का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध। कौन है? टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, ठीक है ना। और कभी कभी ऑप्शन में टिहरी बांध नहीं होता है, क्या रहता है? भाखड़ा बांध। यदि टिहरी बांध ऑप्शन में ना हो, आप भाखड़ा बांध मार दीजिए। और भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 226 मीटर है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा? भाखड़ा बांध। ऐसे यदि नॉर्मल पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितना है? 260 मीटर। और भाखड़ा बांध जो है इसकी ऊंचाई कितना है? 226 मीटर, जो सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे यहां से बद्रीनाथ से एक स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। यहां पे एक हिमानी है जिसका नाम है सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी। यहां से एक नदी निकलता है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा नदी जहां पर आकर मिलती है उस प्रयाग को हम बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग। हम क्या बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ में एक हिमानी है सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और गंगा नदी में जहां पर आकर मिलती है वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं हम देव प्रयाग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाता है आपका? धौली गंगा। अलकनंदा का सहायक नदियों में पहला हो जाता है धौली गंगा। अब देखिए, तो किसका पैर धोना? धौली माना धोना, ठीक है ना। तो किसका पैर धोना? विष्णु भगवान का। जब हमारे घर विष्णु भगवान आते हैं उसका क्या करना है? पैर को धोना है। तो विष्णु प्रयाग जहां पाकर मिलेगा, अलकनंदा से धौली गंगा जहां पर आकर मिलता है वहां पे एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। दूसरा देखिए, दूसरा आता है यहां पे नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा में जहां पर आकर मिलती है यहां एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। पहले क्या बोले? विष्णु भगवान का रूप है नंद, नंद का लाल, ठीक है ना। तो नंद प्रयाग, नंद, यहां भी नंद आ रहा है। और नंद भगवान मतलब विष्णु भगवान किससे डरता था? कर्ण से डरता था। क्या? उसके पास क्या था? कवच कुंडल था। उसको डर था कि अर्जुन को ही मार ना दे, ठीक है ना। इसीलिए मतलब क्या था? डर था। किससे? कर्ण से। यहां देखिए, डर मतलब पिंडार हो गया। यहां तीसरा आता है पिंडार नदी। पिंडार नदी। और पिंडार नदी अलकनंदा से जहां पर आकर मिलती है वहां भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे बोलेंगे। और किससे डरता है? कर्ण से। हो गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अब क्या होगा? अब विष्णु भगवान अपना रौद्र रूप में आएगा। पहले क्या था? मंद रूप में था, अब आएगा रौद्र रूप में और अपना रौद्र रूप दिखाएगा और बोलेगा मैं ही काल हूं, मैं ही सृष्टि रचिता हूं और मैं ही विनाश करने वाला हूं। तो पहले क्या था? मंद था, मंद से हो गया मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। मन से हो जाएगा। यहां देखिए केदारनाथ से निकलता है केदार। यदि आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी नदी कहां से निकलता है तो एक मिनट इधर लिख देते हैं। मंदाकिनी नदी कहां से निकलता है? केदारनाथ से। मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। और पहले मन था, फिर रौद्र रूप धारण किया, रुद्र प्रयाग। जहां पाकर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग बोलेंगे। रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? धौली गंगा जहां पाकर मिलेगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी जहां मिलेगा नंद प्रयाग, पिंडार नदी जहां मिलेगा अलकनंदा, यहां पे देखिए कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और केदारनाथ से कौन निकला? मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा में जहां पर आकर मिली उसे बोला गया रुद्र प्रयाग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है कि पहली बार जो भावर प्रदेश होता है। अब भावर प्रदेश किसको बोलेंगे? जो पथरीली एरिया होता है, पत्थर सब जो होता है उसके अंदर जो पानी उनी आता है पहाड़ी एरिया से, उसी को हम बोलते हैं भावर प्रदेश। और भावर प्रदेश पहली बार कहां पे प्रवेश करता है? तो ऋषिकेश में करता है। ऋषिकेश में। तो कौन सा प्रदेश?
ध्यान रखिएगा, भावर प्रदेश। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पहले मैदानी भाग, समतल वाला भाग में कहां पर आकर गंगा नदी प्रवेश करती है, वो करती है हरिद्वार में, हरिद्वार में आकर, ठीक है ना। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे कहां पे, उत्तराखंड में पढ़ रहे थे। अब देखिए हम बात करते हैं यूपी का। यदि हम बात करें यूपी का तो क्या हो जाएगा, यहां से एक जगह है कन्नौज, यहां पे एक जगह है, कौन सा, कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज। यहीं पे आपका बगल में क्या पड़ेगा, कानपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है, ठीक है ना। अब देखिए जो कन्नौज, आपको पता होगा कन्नौज पे त्रिपक्ष युद्ध हुआ था। एक था पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश और एक था गुर्जर प्रतिहार वंश। ये तीनों में युद्ध चला और जीता कौन था, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। यही कन्नौज पर, यार कन्नौज पे इधर एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है ना। कौन सा, रामगंगा। और रामगंगा नदी कहां मिलती है, यूपी के कन्नौज में। अब देखिए यहां पे एक और फैक्ट बनता है, रामगंगा जो नदी है, रामगंगा जो नदी है उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच होकर गुजर के आती है, ठीक है ना। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया है अभी फिलहाल रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो अब देखिए एक हो गया आपका रामगंगा, हाथ क्या बोले थे, रामगंगा। आगे देखिए रामगंगा हो गया। दूसरा है आपका गोमती, गोमती। तीसरा आएगा घाघरा। चौथा हो जाएगा गंडक। आगे देखिए अगला है महागंडक, सॉरी गंडक पर से हो जाएगा कोसी, कोसी। और अगला हो जाएगा महानंदा, महानंदा। देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आज कैसे करना है, अब राम नाम का लड़का था, हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई लड़का की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए, राम नाम का लड़का गोमती नाम की लड़की को देखा, वो क्या पहनी थी, घाघरा पहनी थी, और उसको देख के मन क्या हो गया, गदगद हो गया, ठीक है ना। तो गंडक। देखिए राम नाम का लड़का राम, गोमती नाम की लड़की देखा गोमती, घाघरा पहने थे घाघरा, और मन गदगद हो गया गंडक, ठीक है ना। और अब देखिए होता क्या है, ये गंडक यहाँ पे बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। और हुआ क्या, वो जो फिर जाके आगे चली जब बूढ़ी हो गई, ठीक है ना, जब गोमती जब बूढ़ी हो गई, वो अपने आप को कोसने लगी, काहे हम बूढ़ी हो गए हैं, ठीक है ना, युवा अवस्था में सही थे। अब देखिए अब क्या हुआ, नंद भगवान, देखिए यहाँ पे महानंदा मारा, नंद भगवान के तब दर्शन हुआ तो क्या हो गया, वो महान हो गई, ठीक है ना। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इस सभी किधर से मिला, देखिए इस तरफ से, ठीक है ना, मतलब बाईं तरफ से मिल रही सब नदियां, ठीक है ना। आगे देखिए यदि हम आगे बात करें कि जो रामगंगा है कहां पर मिला, तो कन्नौज में आकर मिला। गोमती मिलता है आके गाजीपुर में, गाजीपुर, ठीक है ना। यदि हम बात करें घाघरा जो है छपरा में मिलती है, छपरा, ठीक है ना, छपरा हो जाएगा। और गंडक मिलता है हाजीपुर में, हाजीपुर। और आपका बूढ़ी गंडक जो है ये खगड़िया में मिलती है, खगड़िया। और ये कोसी नदी, यदि हम बात करें कोसी नदी, ये मिलता है भागलपुर, कहां पे, भागलपुर में। वो भी कहां पे, भागलपुर के जो कुर्सेला है, कुर्सेला के त्रिमोहिनी में कोसी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम आगे बात करें कि जितना भी भागलपुर, खगड़िया, हाजीपुर, छपरा हो गया
गाजीपुर हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, इस सभी के सभी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री। यमुना नदी जो है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है ना। और दिल्ली, दिल्ली हो गया, उसके बाद मथुरा हो गया, दिल्ली मथुरा, ठीक है ना। आगरा, आगरा और इटोबा, इटोबा होते हुए यमुना नदी जो है, कौन नदी, यमुनोत्री से निकलता है यमुना नदी, जो गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदियों में से कौन है, यमुना नदी है, ठीक है ना। कहां से निकलती है, यमुनोत्री से, और दिल्ली मथुरा आगरा इटोबा होते हुए जाकर प्रयागराज में आकर मिल जाता है। कहां पे, प्रयागराज में आकर मिल जाती है, कौन, यमुना नदी, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब बात आता है यमुना नदी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आप सब ध्यान रखिएगा। एक है चंबल नदी, कौन सा, एक हो जाएगा चंबल, हाँ एक हो जाएगा चंबल, दूसरा सिंध, सिंध हो गया, उसके बाद बेतवा, चंबल सिंध बेतवा कैन, कौन कौन से बोले, यमुना नदी जो सहायक नदियां हैं चंबल सिंध बेतवा कैन। अब बात आता है इस सब निकलता है कहां से, एमपी से, इस सभी की सभी एमपी से निकलती है, ठीक है ना। और एमपी में भी कहां से, अब देखिए चंबल के डाकू का नाम सुने होंगे, चंबल का डाकू जान ले लेता था तो जाना पावा पहाड़ी, जाना पावा पहाड़ी, एमपी के जाना पावा पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, चंबल नदी, और यमुना मां के मिल जाती है। उसके बाद एमपी के बिंद, बिंद पहाड़ी, ठीक है ना। आइए कौन सा बोल रहे हैं, एमपी के बिंद पहाड़ी से सिंध और बेतवा दोनों निकलती है, ठीक है ना। और कोस है कैन और कोस है कैमूर, तो एमपी के कैमूर पहाड़ी से कैन नदी निकलकर कहां मिलती है, आके यमुना नदी में आकर मिलती है। अब देखिए चंबल नदी पे यदि हम बात करें, चंबल नदी पे कुछ बांध है जो ध्यान रखिएगा, ठीक है क्या, गांधी जी ने जवाहर और राणा को चंबल के रास्ते कहां ले गया, कोट ले गया। तो कहने का मतलब है कौन कौन सा बांध, एक गांधी ने, गांधी ने सो जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, दूसरा जवाहर को तो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, तीसरा, तीसरा राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध, और चंबल के रास्ते कोट ले गया तो कोटा बैराज, ठीक है ना, कोटा बैराज। तो ध्यान रखिएगा इस सभी जो है चंबल नदी पे है, ठीक है ना, चंबल, चंबल नदी पे है। तो समझ गए आप सब कि गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज, चारों चारों बांध किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। अब देखिए आगे चंबल नदी के भी कुछ सहायक नदियां हैं, एक आपका हो जाएगा, अब देखिए चंबल का डाकू नहीं बनना है, उसका विनाश करना है, विनाश हो गया बनास। यदि आपसे पूछा जाए कि बनास जो है, बनास किस नदियों की सहायक नदियां हैं, तो चंबल नदी का। एक और है काली सिंध, काली, काली सिंध, काली सिंध जो नदी है किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो चंबल नदी का। अगला देखिए, अगला बेतवा, किसका बेतवा, माता के बेतवा। इस पे एक बांध है, इस पे एक बांध है माता टीला बांध, माता टीला बांध, मतलब किसका बेटा, माता का बेटा। तो बेतवा नदी पर जो बांध है माता टीला बांध, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत, एक बार रिपीट करवाते हैं हम। सबसे पहले हम बोले यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी और जाकर कहां गंगा नदी मिलती है, प्रयागराज में। जहां पर मिलती है, कहां मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। यदि हम बात करें यमुना नदी,
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। और ये जो है दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटोवा, ठीक है ना, और इधर से होते हुए कहा जाती है? प्रयागराज जाती है। और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। एक हो गया आपका कौन सा? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। तो चंबल नदी पर 4 बांध बताएं कि गांधी ने जवाहर और राणा को चंबल के रास्ते कहां ले गया? कोर्ट ले गया। वही देखिए यहाँ पे गांधी से हो गया गांधी सागर, जवाहर से जवाहर सागर, राणा से राणा प्रताप और कोटा बैराज। चारों बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। और यदि बात करें ये चारों नदियां, चंबल कहां से निकलता है? एमपी के जाना पावा पहाड़ी से, मतलब चंबल के डाकू जान ले लेता है तो जाना पावा पहाड़ी। और एमपी के बिंद से देखिए 2 नदी सिंध और बेतवा निकलती है। और कोस से कैन, कोस से कैमूर, कैमूर पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? कैन नदी। अब देखिए आगे फिर बताया हम क्या यहाँ पे कि बेटवा किसका बेटवा? माता का बेटवा। तो बेतवा नदी में कौन बांध है? माता टीला बांध, माता टीला बांध। दिल्ली के पास यहाँ पे एक टॉन्स नदी आगे मिलती है, टॉन्स, ठीक है ना, मतलब उत्तरी टॉन्स। कौन नदी की सहायक नदियां है? यमुना नदी के सहायक नदियां उत्तरी टॉन्स है। और यहां पे छपरा के पास इस जगह जो है एक दक्षिणी टॉन्स, दक्षिणी टॉन्स। देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, हम बोल रहे हैं यहां पे यदि हम बात करें उत्तरी टॉन्स का, उत्तरी टॉन्स किस नदियां की सहायक नदियां हैं? यमुना नदी। और दक्षिणी टॉन्स जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इटोवा में एक नदी आगे मिलती है जिसे बोलते हैं हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे हाजीपुर, यहाँ पटना में, ठीक है ना, यहां पटना, पटना में एक नदी आकर मिलता है सोन नदी, सोन नदी, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक के चोटी से, अमरकंटक के चोटी से, अमरकंटक के चोटी से सोन नदी निकलती है, जो पटना में गंगा नदी से जाकर मिलती है। और देखिए इस तरफ अमरकंटक के चोटी से आप लोगों को पता होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी निकलती है, जो बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच गुजर करके अरब सागर में अपना जल जाके गिराती है और क्या एस्चुरी का निर्माण करता है, ठीक है ना। आइए यदि हम आगे देखें, आगे अब क्या करेगा? पश्चिम बंगाल में एंट्री करेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यहां पे एक बांध है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज, ठीक है ना, फरक्का बैराज। और यहां क्या था? इधर क्या था? नदियां आके मिलती थी किसमें? गंगा नदी में, सहायक नदियां। यहां पे अलग होगा, यहां फरक्का बैराज के पास दोनों नदियां क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाते हैं। गंगा नदी 2 भागों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। एक तरफ हो गया हुगली नदी, हुगली नदी। और ध्यान रखिएगा हुगली नदी में झारखंड के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी, दामोदर नदी, जो हुगली नदी में आकर मिल जाती है। और देखिए इधर से चीन के चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकल करके इधर असम होते हुए, असम में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करता है इधर, उसको क्या बोला जाता है? देखिए इधर यदि बात करें, इधर बोला जाता है पद्मा। गंगा नदी को जैसे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करेगा, एक तरफ हो गया हुगली, एक तरफ हो गया पद्मा नदी, पद्मा नदी, ठीक है ना। लेकिन इधर ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी इधर बोला जाता है, जमुना नदी। और जहां पर पद्मा और जमुना मिलती है उसे बोला गया मेघना। क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। समझिए बात को, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? पद्मा नदी बोला जाता है। और इधर से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो आती है उसको जमुना नदी बोला जाता है।
और जहां पे दोनों मिलती है, पद्मा और जमुना जहां पर मिलती है, उसे बोला गया मेघना। क्या बोला जाता है? मेघना। और यहाँ भी घाटी, भी टाइप का एक डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है, वो है सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन, सुंदरबन का डेल्टा, जहां पे मैंग्रोव वन होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया था, जैसे गंगा नदी, क्या है? गंगा नदी है, जो कोसी नदी है, ठीक है ना, कोसी नदी। कोसी नदी का यदि हम बात करें, कोसी नदी कहां से निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है नेपाल के गोसाई धाम चोटी से। गोसाई धाम चोटी से। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कोसी नदी कहां से निकलती है, तो नेपाल के गोसाई धाम चोटी से निकलती है। और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? कोसी नदी है। 7 धाराओं वाली नदी, 7 धाराओं वाली नदी कौन सा है? कोसी नदी। और 7 धाराओं में सबसे प्रमुख कौन धारा है? अरुण, ठीक है ना। 7 धाराओं में सबसे प्रमुख धारा कौन सा है? अरुण, ठीक है ना। और सर्वाधिक क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाली नदियां कोसी नदी है। और बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो उम्मीद आप लोग बहुत मजा आया होगा। यदि सच में मजा आया है, आप जाकर कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों में आ जाए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।